नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में लेकर के आया हूँ लकार का चौथा भेद लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। लोट लकार में क्या होता है भाई, आज्ञा दी जाती है। तो देखिएगा आज्ञार्थक काल, इसमें देखिएगा भाई इसके रूप किस प्रकार से होते हैं। तो प्रथम रूप में होता है पठतु पठताम पठंतु पठ, विसर्ग नहीं, पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। अब देखिएगा इसके अंदर कहीं पर भी विसर्ग नहीं है, ठीक है ना। लोट लकार का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम किसी को या तो आज्ञा देते हैं या पर किसी से आज्ञा लेते हैं, किसी से मांगते हैं, आदेश मांगते हैं। ऐसी स्थिति में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठतु मतलब भवान पठतु, आप पढ़ो, भवान पठतु, किसी को जैसे हम कहते हैं ना आप पढ़ो, तो भवान पठतु आप पढ़ो। इसीलिए जहां पर देखिएगा आदेश किया जाता है वहां पर लोट लकार होता है। लोट लकार अर्थात आदेशार्थक आज्ञार्थक काल। तो अब देखिएगा हमने पठ धातु के रूप यहाँ पर लिखे हैं। पठ धातु की जगह पर यदि हम किसी प्रकार के अन्य धातु के रूप लिखेंगे तो भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे पठ की जगह पर मैंने यहाँ पर लिखा है लिख धातु के, तो क्या हो गया, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। ऐसे जैसे पठ की जगह पर हो जाएगा लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। अब जैसे देखिएगा या तो हम कहीं पर आदेश दे रहे हैं या फिर हम कहीं किसी से आज्ञा मांग रहे हैं। जैसे भाई कहते हैं ना अहम पठानी, मैं पढ़ूं। जैसे हम किससे आज्ञा मांग रहे हैं, भाई हम पठानी मैं पढ़ूं। जैसे हम किसी कमरे में जा रहे हैं, गुरुजी से पूछते हैं मैं आऊं क्या, है मैं आऊं क्या। जैसे हम अंग्रेजी में पूछते हैं ना सर मे आई कम इन, तो इसकी जगह पर क्या होता है, जैसे अहम आगच्छानी, अहम आगच्छानी, मतलब अंत में हमने नी लगा दिया ना, नी लगा दिया, इसका मतलब हम उससे आज्ञा मांग रहे हैं। यहां पर तो क्या है, पठतु पठताम पठंतु मतलब पढ़ो। और यहां पर जैसे पठ है तो जैसे कहते हैं ना किसी को तुमको, तुम पठ तुम पढ़ो, यूयम पढ़तम तुम दोनों पढ़ो, युवाम पढ़तम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पढ़त तुम सभी पढ़ो। अब जैसे यहां पर हम किससे आज्ञा मांगते हैं और इन दोनों के अंदर आज्ञा देते हैं। तो जहां पर आज्ञार्थक काल, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक काल, जहां पर हम आदेश देते हैं या फिर आदेश लेते हैं, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार के रूप देखिएगा पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम, इस प्रकार से होते हैं। अब लिख धातु के तो आज आपको लिखने ही है, एक हस धातु के और लिखने, लिख और हस धातु दो धातु के रूप आज आपको लिखने भाई। जैसे सरली लिखतो लिखताम लिखंतो लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखाव लिखाम। हस धातु के लिखने होंगे तो हस धातु के ठीक इसी प्रकार से बनेंगे, हसतु हसताम हसंतु हस हस्तम हसत हसानी हसाव हसाम। तो मैंने आज आपको बताया है चौथा लकार लोट लकार आज्ञार्थक काल, जिसके अंदर आज्ञा दी जाती है। अब पीछे बचा है विधिलिंग लकार ईप्सितार्थक काल, वो मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।